हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण का मतलब है रैंकिंग, कि किसकी रैंकिंग का। और आज हमारा चैप्टर क्या है, रैंकिंग का, यानी कि क्रम व्यवस्था परीक्षण का चैप्टर हमारा। क्रम व्यवस्था परीक्षण का तात्पर्य यह होता है कि देखना होता है कि हमें, मान लीजिए कि एक जो हम छोटे छोटे बच्चे थे, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो सीधी सी बात है, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हम स्कूल जाते थे, और स्कूल जब हम जाते थे तो प्रेयर होती थी। तो जब हम प्रेयर होती थी तो हम एक प्रेयर में खड़े होते थे, और जब हम एक प्रेयर में खड़े होते थे तो उसमें क्या कर दिया, जो उसमें है वही प्रेयर को देखते हुए वो एक चैप्टर बना दिया गया। कि वो चैप्टर कैसा बना दिया गया कि एक प्रेयर में कितने बच्चे खड़े, एक लाइन में या एक पंक्ति में कितने बच्चे खड़े, 50 बच्चे खड़े, या एक पंक्ति में 20 बच्चे खड़े हैं। ठीक है, एक पंक्ति में यदि हम प्रैक्टिकली सोचे तो हमने सोच लिया कि जब हम स्कूल जाते थे तो हम 20 बच्चे खड़े होते थे, सही है, 20 बच्चे हम खड़े होते थे। अब 20 बच्चे खड़े होते थे तो क्या करते थे, 20 बच्चे खड़े होते तो मान लीजिए हमारा दोस्त लग रहा 4 बच्चों के आगे और हम लग रहे हैं 4 बच्चों के पीछे, तो हम क्या करते थे, फटाफट जल्दी से लाइन लगने से पहले अपने दोस्त के क्या कर देते थे, दोस्त के पीछे भाग जाते थे, या दोस्त अपनी लाइन अपने क्रम से बाहर निकले और दोस्त के पास पहुंच गए। तो ये जो जो तुम्हारा चैप्टर है उसी के बेस पर हमारा एक चैप्टर होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। यदि तुम प्रैक्टिकली सोच कर करोगे तो बिल्कुल आसानी से चैप्टर हमारा कवर हो जाता है। हालांकि चैप्टर में इसमें घुमाता है, लेकिन घुमाने का मतलब नहीं है, यदि हम प्रैक्टिकली सोचते हैं तो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। वो कैसे कंप्लीट होता है, अब देखिए, मान लीजिए तुम ही प्रैक्टिकली सोचो कि हम जो थे, जब हम थे, हम 5 बच्चे खड़े थे, कि जब टीचर हमें पढ़ा रहा था तो हम 5 बच्चे ऐसा खड़े थे, 5 बच्चे खड़े हो गए, 1 2 3 4 5। अब 5 बच्चे खड़े हो गए, चलिए 1 2 3 4 5, 5 बच्चे खड़े हो गए, और ये होगा हमारा सोनू भाई हो गए हमारे, ये हो गया हमारे सोनू भाई। अब सोनू भाई हो गए, सोनू भाई क्या कहते हैं कि सोनू भाई, या मान लीजिए ABCD मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो सर कहते हैं कि सोनू का परीक्षण लेना चाहते हैं कि सोनू का परीक्षण किस तरीके से लिया जाए। अब सोनू को सीधी से बात है, सोनू के दोस्त और सोनू खड़ा है, सही है, सोनू खड़ा है और सोनू का दोस्त खड़े हैं, मान लीजिए हम ही खड़े हैं और हमारे दोस्त खड़े हैं, टीचर के सामने जाके खड़े हो गए, ठीक बात है, टीचर ने बुलाया और टीचर ने बुलाने का टीचर ने बुलाया और टीचर देखते हैं कि इनकी बुद्धि का परीक्षण लिया जाए कि इनकी बुद्धि कितनी प्रयोग की जा सकती है। देखिए, उसने, हमारे टीचर ने कहा कि हम जो, टीचर ने सीधे सा पहला क्वेश्चन पूछा टीचर ने कि तुम कितने बालक हो। हमने जवाब दिया 1 2 3 4, हम 5 दोस्त हैं। तो टीचर ने कहा ठीक है। अब टीचर ने बच्चों को यहाँ घुमाया, सोनू से कहा कि बेटा सोनू, मुझे एक बात बताओ, तुम जो है यहाँ तुम्हारे जो है इधर से नंबर कौन सा है, या तुम्हारा बाएं तरफ से नंबर कौन सा है, तुम्हारे इधर को कितने बच्चे खड़े हैं, 2 बच्चे। सोनू ने कहा कि सर मेरा इधर से तीसरा नंबर है, कि 1 2 तीसरा, मेरे 2 दोस्त उधर खड़े और मैं बीच में खड़ा हूं तो मेरा तीसरा। अब मास्टर ने कहा कि सर कहते हैं कि बेटा सोनू, अब इधर से बताइए आपका कौन सा नंबर है। तो क्या नाम है, सोनू ने कहा सर ये भी पूछने वाली बात है सर, ये आपने हमें यही पूछने के लिए बुलाया था। अब सर ने कहा, यहाँ पर देखो सर परीक्षण ले रहे हैं आपका भी, यही परीक्षण ले रहे हैं, देखिए परीक्षण लिया सर ने, तो सोनू ने कहा सर तीसरा मेरा इधर से है। तो सर ने कहा बेटा सोनू, जब आपका इधर से भी तीसरा है और आपका इधर से भी तीसरा है, तो यानी कि 3 ये और तीसरा तुम इधर से हो गए और तीसरा इधर से हो गए, तो 6 बच्चे होने चाहिए ये तो। और तो क्या नाम है, तुम तो 6 बच्चे हो, तो तुम 5 कैसे बता रहे हो। तो उसने कहा, सोनू ने कहा कि सर हमने मैं गिनना हो तो 5 आ रहे हैं और आप गिनने हो तो 6 आ रहे हैं। देखो परीक्षण लिया जा रहा बुद्धि का, कि कितनी बुद्धि चल सकती है। तो सोनू सर कह रहे हैं, ये सोनू भाई कह रहे हैं हमारे कि सोनू, अब सोनू सोच में पड़ गया कि यार सर सही कह रहे हैं, सर तो सही कह रहे हैं कि मैं इधर से भी तीसरा हूं और
और इधर से भी तीसरा हूँ, तो सब तो सही कह रहे हैं कि 3 इधर से हो गए और 3 इधर से हो गए, तो कितने बच्चे हो गए? बच्चे तो 6 हो गए। अब सोनू भाई गिनते हैं, सोनू भाई गिनते हैं यार 1 2 3 4 5, हम दोस्तों तो 5 ही आए हैं, और है भी 5 ही, तो लेकिन ये गिनने के बाद 6 कैसे बैठ रहे हैं? ये गिनने के बाद 6 कैसे बैठ रहे हैं कि इधर से मेरा तीसरा है और इधर से तीसरा है, और 3 और 3 6 बच्चे हो गए, लेकिन गिनने में 5 आ रहे हैं। अब सर ने कहा बेटा सोनू घर जाइए और इसका आंसर निकाल कर लाइए। अब सोनू पड़ गया भैया सोच में, सोनू पड़ गया सोच में, और सोनू ने कहा घर से जाकर पापा कि ऐसा ऐसा कि हम 5 दोस्त थे और मैं बीच में खड़ा था, तो मेरे 2 इधर खड़े थे 2 इधर खड़े थे और मैं बीच में था, तो मेरा इधर से भी तीसरा था उधर से भी तीसरा था, और 3 और 3 जोड़े तो 6 बच्चे आ रहे थे, लेकिन हम थे 5। अब क्या नाम है, 5 बच्चे थे, तो सर ने कह दिया कि घर से सोनू बेटा घर से सोच के आना और बताना इसका आंसर। अब पापा ने कहा मेरे लाल मेरे बेटे, जब तुझे इधर से भी तीसरा गिना जा रहा है और इधर से भी तीसरा गिना जा रहा है, तो अरे लाल मेरे पीले मेरे काले, तू इधर से भी तीसरा आ रहा है और इधर से भी तीसरा आ रहा है, तो तुझे क्या करा सर ने कि सर ने क्या करा कि तुम्हें इधर से भी गिन लिया और इधर से भी गिन लिया, तो सर ने बेटा तुम्हें 2 बार गिन लिया, यानी कि तुम्हें इधर से भी गिना और इधर से भी काउंट करा, तो 2 बार काउंट कर लिया कि उधर से भी तुम तीसरा हो और इधर से भी तीसरे हो, तो तुम्हें क्या काम कर लिया सर ने 2 बार काउंट कर लिया, और 2 बार काउंट कर लिया, तो इसीलिए 6 बच्चे बैठ रहे थे। अब सोनू देख रहे हैं यार मेरी बुद्धि इतनी भानी चली स्कूल में कि यदि इतनी बुद्धि स्कूल में चल जाती तो मैं सर को वही आंसर दे देता। तो ये तुम्हारी जो बुद्धि का परीक्षण लिया जाता है, वो हमारा जो बीत चुका उसी का परीक्षण लिया जाता है, और यही है कि क्रम व्यवस्था परीक्षण, जो हमने सब कुछ देखा है, सब कुछ करते आए हैं, हम सब कुछ प्रेयर में हम खड़े हुए हैं, और प्रेयर में हमने बहुत अपने दोस्त के लिए हम 10-10 बच्चों को छोड़ के भी गए हैं, तो हमने सब कुछ प्रैक्टिकली करा है, लेकिन क्या करा कि वो ही एग्जामिनर ने क्या कर दिया, उसी का एक पार्ट बना दिया, पूरा का पूरा चैप्टर बना के रख दिया, और उसी का चैप्टर बना के वो इस तरीके से रखा कि तुम्हें कंफ्यूजन कर सके, और तुमने जो प्रैक्टिकली सोचा है उसे ना सोचकर, तुम प्रैक्टिकली ना सोचकर किताबी की तरफ को चलो। तो यदि तुम अब जो तुमने पिछली बातें जो तुमने अपने प्रेयर में करी है या प्रेयर में तुम लगते थे, सिर्फ वही पूरे चैप्टर में वही है, बस थोड़ा क्या करते हैं कि थोड़ा इधर को इधर कर देते हैं और इधर को उधर कर देते हैं, बस ये करते हैं। पूरे चैप्टर में वही चैप्टर है जो आप क्या कर चुके, पीछे छोड़ आए क्या करके, प्रैक्टिकल करके। वो हमारे क्या नाम है, वही थे बचपन के दिन, और हम छोड़ आए उन्हें, आज हम उन्हें ही वापसी पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, क्यूट सा चैप्टर है, और बढ़िया तरीके से करते हैं, मस्त तरीके से। देखिए अब मान लीजिए, जब भी मैंने यही प्रैक्टिकली बताता हूं तुम्हें, ये जो 5 बच्चे थे वो मान लीजिए A B C D और E, टोटल बच्चे कितने हैं, 5 बच्चे, और मैंने कहा था वही सोनू भैया की इधर से भी तीसरा आ रहा था, तो अब ध्यान रखना जो बाएं से कहे वही वर्णमाला को उठा के लेके आ जाओ, कि बाएं से कहे तो ए से जेड की तरफ को, यानी कि बाएं से चलते हैं तो हम इधर को चलते हैं, तो इधर होता बाएं से, और इधर क्या होता है, दाएं से। सही है जी, दाएं से हो गया। अब देखो दाएं से सी कौन सा है, तो बाएं से सी है कि लेफ्ट से सी है तीसरा, बिल्कुल सही बात है, लेफ्ट से तीसरा, और राइट से कौन सा है, राइट से भी सी कौन सा है, तीसरे स्थान पर है। यदि मैं सी को देखूं तो यहां भी तीसरा और इधर भी तीसरा है, चलो जी इधर भी तीसरा है। तो जब भी कहने का मतलब ये होता है, जब भी एक ही बच्चे को, जब हम प्रेयर करते थे तो मान लीजिए मैं ही खड़ा हूं बीच में और मुझे उधर से, यानी कि बाएं तरफ दाएं तरफ से भी गिना जा रहा है और बाएं तरफ से भी गिना जा रहा है, तो जब भी मैं दोनों तरफ से गिना जाऊंगा तो मैं अपने आप को एक ही बार तो काउंट करूंगा, जब टोटल बच्चे मुझे
जब हम टोटल बच्चे गिने जाते थे, तो दो इधर है मेरे पास, दो इधर है और मैं बीच में हूँ, मैं उधर से भी तीसरा हूँ, मैं इधर से भी तीसरा हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, मैं उधर से भी काउंट हो गया, इधर से भी काउंट हो गया, लेकिन मैं हूँ तो एक ही, मैं हूँ तो एक ही। जब मैं हूँ एक ही तो 3 और 3 को जोड़ना है और उसमें से -1 कर देना है। क्यों? क्योंकि जब मुझे एक तरफ से काउंट करना था, लेकिन मुझे दोनों तरफ से काउंट करा जा रहा है कि मैं उधर से भी तीसरा बैठ रहा हूँ और इधर से भी तीसरा बैठ रहा हूँ। तो जब मुझे दोनों तरफ से काउंट करा जा रहा है, तो सिर्फ मैं उसमें से अपने आप को, जो मुझे एक स्थान एक्स्ट्रा दिया जा रहा था, मैं उसे घटा रहा हूँ और मैं एक तरफ से या तो इधर से काउंट हो जाऊंगा या उधर से काउंट हो जाऊंगा। टोटल बच्चों में तो जब भी हम कुल निकालते हैं, तो सॉरी राइट कर लो, जब भी हम कुल निकालते हैं तो दोनों दिशा को जोड़ के उसमें से -1 कर देते हैं। क्यों -1 कर देते हैं? मैं अपना स्थान एक ही तो लूंगा, मैं स्थान, जब कुल बच्चे गिने जाएंगे तो मैं स्थान अपना एक ही लूंगा, और एक स्थान लूंगा तो जब मैं उधर के बच्चे भी, जब मैं अपना एक ही स्थान लूंगा, या तो मैं इधर से एक कम कर दूं या इधर से एक कम कर दूं, तो जब भी कुल पूछा जाए तो दोनों दिशा को, यानी कि दोनों लेफ्ट राइट को जोड़ना है, और लेफ्ट राइट को जोड़ने पर क्या करना है, उसमें से -1 कर देना है। समझ में आया नहीं आया? वही प्रैक्टिकली है जो हम करते आए हैं। अब यहाँ पर कुल बच्चे मैंने पूछे, अब कुल बच्चे पूछे क्या हुआ, 6 -1, तो 5 बच्चे आ गए, क्या नहीं आ गए, यहाँ पर 5 बच्चे आ गए। जब यहाँ 5 बच्चे आ गए तो हमारे कुल वैल्यू में क्या करते हैं हम, कुल वैल्यू में क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 पता है क्यों किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं एक अपने दोनों स्थानों से दोनों तरफ से गिना जा रहा था, तो मैं 2 बार काउंट हो रहा था, तो इसीलिए मैं एक को घटा रहा हूं, क्योंकि मैं एक ही बार तो हूंगा, मैं हूं तो एक ही, तो इसलिए मैंने -1 कर दिया। तो कुल में करना क्या है, दोनों दिशाओं को जोड़े, जब भी कुल निकालने के लिए आए तो दोनों लेफ्ट राइट को जोड़े और जोड़ने के बाद में -1 कर दे। ये तो हो गया हमारा 1 टॉपिक। चलिए 1 टॉपिक हो गया। अब यहाँ पर बात होती है कि मान लीजिए उसने कुल बच्चे दे दिए तुम्हें कि बेटा कुल बच्चे हो तुम 5। अब सोनू भैया से कहा जा रहा है बेटा कुल बच्चे हो तुम 5, और तेरा स्थान है दाएं से, यही देखो तुम्हें तेरा स्थान है लेफ्ट से ही मान लो या बाएं से, कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। तो अब क्या कहा, सबने कहा कि तुझे दाएं से बताना है कि तेरा दाएं से कौन सा स्थान होगा। अब यदि हम प्रैक्टिकली सोचे, तो यदि मैं सोचूं तो मैंने कहा कि मेरा बाएं से स्थान तीसरा है, तो मेरे दाएं से मैंने देखा कि मेरे पीछे कितने 2 बच्चे खड़े उधर, तो मेरा उधर से भी दाएं से भी तीसरा है, तो दाएं से तीसरा है। तो यदि मैं कहूं, तो जब भी मैं कहूंगा कि मुझे कोई सी भी दिशा निकालनी हो, जब भी या प्रैक्टिकली यदि मैं करके देखूं, तो जब भी मुझे कोई सी भी दिशा निकालनी हो, यानी कि कोई सा भी दायां निकालना हो या बायां निकालना हो, एक वो देगा कि दायां देगा या तो बायां देगा, कोई सी भी डायरेक्शन देगा, या तो दाएं से देगा या बाएं से देगा। जब वो कोई सी भी एक दिशा देगा, तो मुझे एक बात बताइए, मैं इधर से तो काउंट हो गया, लेकिन 5 बच्चों में वो उधर से काउंट नहीं हो रहा दाएं से, तो पहले मैं उधर से अपने आप को काउंट कर लूं ना। जब मैंने नहीं देखा कि मैं दोनों तरफ से अलग अलग काउंट हो रहा हूं, तो जब मैं दाएं से करूंगा तो तब भी तो काउंट होऊंगा ना अलग से। तो जब मैं काउंट होऊंगा तो मैं क्या करता हूं, पहले कुल में +1 करता हूं। +1 किस लिए करता हूं, क्योंकि मैं पहले अपने आप को दाएं से भी काउंट करूंगा, दाएं से काउंट करूंगा तो +1 करूंगा। तो जब कुल यानी कि दाएं या बाएं से कुछ भी डायरेक्शन पूछी जाए, किधर से भी पूछी जाए और एक दिशा दी जाए, तो कुल में +1 करना है और वो वाली डायरेक्शन घटा देंगे, तुम्हारा आंसर हाथ में। देखिए कुल यदि मुझे निकालना है, राइट से निकालना है यहाँ पर कि राइट से क्या होगा। अब राइट से क्या होगा, तो यहाँ तो हम प्रैक्टिकली बता देंगे कि दाएं से तीसरा होगा, लेकिन जहां हम वैसा करेंगे क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, कुल में +1 कर देंगे, यानी कि राइट निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल में +1। ये +1 पता है ना क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं जो 5 बच्चे थे मैंने एक ही तरफ से काउंट हुआ हूं, यानी कि बाएं तरफ से ही सिर्फ काउंट हुआ हूं। तो पहले मुझे दाएं तरफ से काउंट करने के लिए मैंने
यहाँ तो हम कुल बच्चों में घटा रहे थे क्योंकि कुल निकाल लेते, लेकिन हम अब वापसी जा रहे हैं, कुल ना निकाल कर उसने कुल बच्चे दे दिए और हमें एक तरफ से तो मैंने काउंट कर लिया, उधर से काउंट नहीं करा, उधर से काउंट करने के लिए मैंने एक जोड़ दिया कुल में और माइनस कर देते हैं जो भी दिशा दे रखी है, हमें दे रखी है लेफ्ट, तो लेफ्ट माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट से निकालने के लिए। कुल बच्चे कितने हैं 5 और प्लस कितना कर दिया 1, प्लस 1 कर दिया और माइनस लेफ्ट कितना है 3। अब 6 माइनस 3 बराबर राइट से भी मेरा कितना आ गया 3। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा चैप्टर यही कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा जब तुम्हें यही कंप्लीट, ये जब तुम्हारे ये समझ में आ गया तो समझ लो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट क्या हो गया? क्योंकि ऐसे ही सवाल देता है कि यदि मैं उसके दाएं से तीसरे स्थान पर पहुंच जाऊं तो वो तो क्वेश्चन करेंगे वो वाले भी, लेकिन यदि ये चीजें पता है तो तुम्हारे बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है, बहुत ही सारी चीजें कंफ्यूजन खत्म हो जाता है जब ये चीजें पता लग गई। तो मैं यदि सीधी सीधी सी बात कहूं कि कभी ना भूल पाओ तो वो बात कहूं कि जब मैं एक हाथ, मेरा एक हाथ यानी कि एक हाथ की कोई सी की भी दिशा डायरेक्शन दे रखी हो, जब भी कोई से भी हाथ की दिशा दे रखी हो, चाहे दाएं की दे चाहे बाएं की दे, और कुल बच्चे दे रखे हो और दूसरे हाथ की दिशा पूछी जाए तो उन कुल बच्चों में +1 करना है और जो सी हाथ की डायरेक्शन दे रखी है वो घटा देनी है, तो हमारे दूसरे हाथ की दिशा आ जाएगी। सीधा सीधा यह कॉन्सेप्ट याद करना है। और जब भी हम कुल बच्चे निकालते हैं तो जब हम दोनों हाथों की दिशा दे रखी होती है तो उन्हें जोड़ो और -1 कर दो तो हमारे कुल बच्चे आ जाएंगे। ये हो गया हमारा सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यदि ये बेस समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बढ़िया तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, यहीं पे मैं क्वेश्चन बता देता हूं, ये तार लिया हो तो चलिए नीचे बता देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मोहन बाएं से 34वें स्थान पर है, या एक पंक्ति में, एक पंक्ति में मोहन बाएं से 34वें स्थान पर है। चलो जी बिल्कुल है, देख लेते हैं। बाएं से 34वें स्थान पर है और मैंने कहा कि वह कौन? मोहन दाएं से 5वें स्थान पर है। तो कुल बच्चे कितने होंगे या कुल विद्यार्थी कितने होंगे? आपका क्वेश्चन यह हो जाता है कि एक पंक्ति में मोहन बाएं से 34वें स्थान पर है और इसे यहां से काट के और लिख दो, और दाएं से 5वें स्थान पर है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? मैंने कहा कि जब भी हमारे दोनों हाथों की दिशा को दे दे तो दोनों हाथों की दिशा दे दे, तो दोनों हाथों की दिशा देने का मतलब ये है कि दोनों हाथों की दिशा जोड़ना है और उसमें से एक माइनस कर देना है। तो दोनों हाथों की दिशा जोड़ते हैं तो लेफ्ट कितना है हमारा 34 और राइट कितना है हमारा 5। तो जुड़ गया, ये तो वही हो गया वर्णमाला की तरह बिल्कुल कि लेफ्ट और राइट जुड़ गया और जुड़ने के बाद -1 कर देते हैं। चलो इसमें से तो लेफ्ट और राइट जुड़ गया तो कितना हो गया हमारा? ये हो गया कुल निकालने के लिए क्या करेंगे
34 लेफ्ट है और राइट कितना है हमारा 5। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा बैठे 39। अब देखो फंसाने के लिए हमें 39 भी ऑप्शन में देता है, ध्यान रखना 38 39 40 41 ऑप्शन में दे दिए। तो बच्चे क्या करेंगे फटाफट, हमारा 39 लगाया, 39 आंसर निकाला और 39 आंसर निकालने के बाद हमने 39 आंसर लगा दिया। अब क्या करना है वही बताया मैंने, दोनों हाथों की दिशा दे रखी हो, दोनों यानी कि दोनों हाथों को दे रखा हो कि ये इधर से 35वां है और उधर से 5वां है, तो दोनों को जोड़ो और -1 कर दो तो हमारा कुल विद्यार्थी निकल जाएंगे। जब भी कुल की बात आए तो ध्यान रखना, जब भी कुल निकलवाए तो -1 करना है, और कुल दे रखा हो तो कुल में +1 करना है। बस ये बात याद रखना, कुल में +1 करना है और जब कुल पूछ रहा हो तो -1 करना है। बस सीधी सी बात ये होती है। देखिए क्वेश्चन, एक पंक्ति में मोहन बाएं से 34वें स्थान पर है और दाएं से 5वें स्थान पर है। तो हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया कि कुल निकालने के लिए दोनों को जोड़ो और -1 कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक वन में पेड़ एक पेड़ बाएं से 40वें स्थान पर है और दाएं से भी उसी स्थान पर है, तो कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी। तो एक वन में एक पंक्ति में एक पेड़, एक पंक्ति और लिख लेना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक पंक्ति में एक वन में एक पंक्ति में यानी कि एक वन में एक पंक्ति में एक पेड़ जो है वो बाएं से 40वें स्थान पर है। देखो लैंग्वेज भी समझने के लिए, यदि लैंग्वेज हमें समझ में आ जाती है, यानी कि हमारी जो वो कहना चाह रहा है वो बातें हमें समझ में आ जाए तो हमारा क्वेश्चन आधा सोल्व हो जाता है। देखो उसने कहा कि मान लीजिए मैंने एक पेड़ के सामने खड़ा हो गया, मैं वन में टहल रहा हूँ और एक पेड़ के सामने खड़ा हो गया, तो मैंने क्या कहा कि यानी कि मैंने पेड़ तो खुद ने गिन लिए सारे। अब मेरा दोस्त पूछता है कि पेड़ कितने हैं। सीधे यही प्रैक्टिकली सोचो कि तुम कोई दो दोस्त हो और वन में बैठे हो, तो तुमने जो है यानी कि तुम्हारे दोस्त ने कहा कि या भाई क्या नाम है वन जितने भी पेड़ हैं उन्हें गिना, तो उसने सारे पेड़ गिनाया, लेकिन वो जो है जहां वो बैठ गया आकर वो बैठ गया, तो दूसरे दोस्त ने पूछा कि पेड़ गिन लिए, तो उसने कहा कि पेड़ तो गिन लिए, लेकिन जो मैं पेड़ के सामने बैठा हूँ वो बाएं, जो एक पंक्ति में पेड़ खड़े थे कि वो बाएं से 40वें स्थान पर है और दाएं से भी उसी स्थान पर है। तो भाई तू गिनता रहे कि कितने पेड़ हैं। तो उसने कह दिया कि तुम गिनते रहो कि कितने पेड़ हैं। अब दोस्त ने कहा यार कहाँ फंसा दिया इसने, इससे तो मैं खुद ही गिन लेता, लेकिन वो क्या करना चाह रहा है, वो परीक्षण लेना चाह रहा है कि तर्क के माध्यम से कि कितना माइंड वो दोस्त लगा सकता है। अब वो सीधा सीधा कहा कि एक पेड़ जो है बाएं से 40वें स्थान पर है, जहां मैं बैठा हूं उस पेड़ के नीचे वो बाएं से 40वें स्थान पर आ रहा है और वो दाएं से भी उसी स्थान पर आ रहा है। तो दाएं से भी उसी स्थान का मतलब क्या है कि दाएं से भी 40वें स्थान पर है, उसी स्थान का मतलब क्या है कि दाएं से भी 40वें स्थान पर है। तो यानी कि वो उस पेड़ को बाएं से भी दे दिया और दाएं से भी दे दिया और कुल पेड़ों की संख्या पूछ रहा है,
40 गिनने पर। तो उसने क्या काम करा कि 80 पेड़ हो गए, इन्हें जोड़ने के बाद -1 करना है, जोड़ने के बाद -1 करना है। तो 80 पेड़ तो ये हो गए और -1 कर देना तो पेड़ थे 79। आंसर कितना? 79, यानी कि 79। 80 में से 1 घटा दिया तो हमारा क्या आ गया? 79। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी आ गई हमारी? 79। तो पेड़ देखो, लैंग्वेज जो है बिल्कुल तुम्हें थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा फिरा कर दे सकता है, लेकिन उसका पर्पस होता है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछने का कि जो क्वेश्चन तो उसने वही दे दिया, क्वेश्चन तो जो वो देना चाह रहा है, जो तुमने सोच रखा है क्वेश्चन तो वो वही दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन को क्या करते हैं थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया। अब क्वेश्चन को यही पे घुमा फिरा के क्या दे देगा? क्वेश्चन को दे देगा कि रोहन एक या रोहन जो है, रोहन अपनी कक्षा में बैठा है, ठीक है, अपनी कक्षा में बैठा है। तो एक रोहन अपनी कक्षा में बैठा है, लेकिन जब सुबह प्रेयर हो रही थी, तो रोहन ने देखा कि मेरा स्थान जो है वो ऊपर से या बाएं से या सीधे सीधे खड़े थे वो, तो उनका मेरा जो स्थान था वो बाएं से 10वें स्थान पर है और दाएं से 12वें स्थान पर है। और अब क्लास की कक्षा की छुट्टी हो जाती है, तो रोहन जो कुल विद्यार्थी थे वो बताइए कि कितने विद्यार्थी थे, और जबकि यानी कि क्योंकि और में देते हैं कि और कक्षा के सभी विद्यार्थी प्रेयर में खड़े थे। अब यही पे देखो कितना घुमा का क्वेश्चन बोला कि एक कक्षा में रोहन बैठा है, ठीक बात है जी, रोहन बैठा है, और वह सुबह जब प्रेयर हो रही थी, तो वह देखता है कि उसका स्थान बाएं से 40वां, कुछ भी ले लो कि बाएं से 40वां आ रहा है और दाएं से 30वां आ रहा है, दाएं से 10वां आ रहा है, ठीक है, और बाएं से 40वां आ रहा है, यहां से लेफ्ट से 40 है, और राइट से उसका वो देखता है कि मेरा स्थान 10वां है। तो उसने देख लिया, और छुट्टी के बाद वह देखता है कि कुल विद्यार्थी बताइए कि छुट्टी होने पर कुल विद्यार्थी कितने थे, जबकि सभी कक्षा के विद्यार्थी प्रेयर में एक पंक्ति में खड़े थे। तो देखिए कितना घुमा फिराया क्वेश्चन ने, और निकलवा क्या रहा है? कुल विद्यार्थी। दोनों को जोड़ना था और -1 करना था, बस आंसर आ जाता। लेकिन क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या करता है कि मिर्च मसाले डाल के, जितने मिर्च मसाले डाल सके इतने मिर्च मसाले डालता है और बच्चे के सामने पेश करता है, और बच्चे को लैंग्वेज जिसे समझ में आ गई वो क्वेश्चन को फटाफट निकाल कर आगे चलता है, और जिसे लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो वो सोचता रहता है कि क्वेश्चन में आखिरकार कहना क्या चाह रहा है, पॉइंट क्या है। पॉइंट तो यही था कि कुल विद्यार्थी निकाल लेते, तो मैं यदि कुल विद्यार्थी निकालता तो सीधा सीधा सा मैं क्या करता, दोनों को जोड़ता, कुल निकालने के लिए 40 + 10 जोड़ता और माइनस क्या कर देता, इसमें से -1 कर देता, तो 50 और -1 कितने? 49 विद्यार्थी उस कक्षा में थे। बताइए क्वेश्चन पूछा कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 49, और इतनी रामायण उसने उस क्वेश्चन में डाल दी। तो अब देखते हैं कुछ अलग अलग क्वेश्चन की कुल तो हमने निकाल दिए। यदि देखो क्वेश्चन तुम बना लेना, मैं क्वेश्चन की यही देता हूं। यदि वो कहे कि कुल विद्यार्थी, मिटाना हो इसे, देख लेना, कर लेना, क्वेश्चन को लिख लेना। मैं कहा कि यहां पे जो है कुल विद्यार्थी जो है कुल विद्यार्थी 50, ठीक है जी, 50 है, और दाएं से 5वें स्थान पर है, और दाएं रोहन जो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 50 है। चलो जी, एक पंक्ति में कुल विद्यार्थी 50 हैं, ठीक है जी, और रोहन का स्थान, और रोहन का स्थान दाएं से 31वां है, तो रोहन का
कौन सा स्थान होगा? स्थान होगा। तो देखो इस बार क्या करा है कि कुल दे दिया और एक डायरेक्शन तो वो हमेशा ही देगा। क्यों? क्योंकि यदि वो एक भी डायरेक्शन नहीं देगा तो कभी भी कोई भी बच्चा कभी भी नहीं निकाल सकता कि मैं दाएं ओर से कितना हूं और बाएं ओर से कितना हूं। जब तक एक डायरेक्शन नहीं देगा, और मान लीजिए एक डायरेक्शन दे दे और कुल विद्यार्थी पूछ ले तो कभी कोई बता ही नहीं सकता कि कभी भी कोई नहीं बता सकता कि कभी भी कि मैं बाएं ओर से कितना हूं या कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो एक हमेशा जब भी क्वेश्चन देगा कुल या तो कुल विद्यार्थी देगा, और कुल विद्यार्थी देगा तो एक डायरेक्शन जरूर देगा, या तो दाएं देगा या बाएं देगा, या कुल विद्यार्थी पूछेगा तो दोनों डायरेक्शन देगा। क्योंकि यदि एक डायरेक्शन देता है तो कभी भी क्वेश्चन नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि मुझे तो पता है कि दाएं ओर से इतना, तो बाएं ओर से मैंने कहा 50 थे, बाएं ओर से मैं तो ये कह रहा हूं कि 50 थे। तो कभी भी हमारा आंसर ये प्रूफ जो हमारा आंसर निकलता है उसके लिए जो है एक ना एक बात हमारी दी गई होती है, दी गई होती है। अब वही बात है कि कुल विद्यार्थी हमारे कितने हैं? 50 है, और दाएं से दे रखा है 31 को बाएं से निकालना है। तो मैंने सीधा सीधा कहा लेफ्ट से निकालना है, वो लेफ्ट से निकालना है। तो कुल में +1 कर दीजिए और माइनस जो भी डायरेक्शन दे रखी है वो कर दीजिए, तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। देखिए कुल में 50 +1 और माइनस कितने हैं? माइनस आपके 31। तो 50 51 में से 31 घटा दो 0 20, तो लेफ्ट से आ गया उसका 20वां आंसर। तो लेफ्ट से कौन सा आंसर है? 20वां। तो आपके ये जो टाइप है ये वाला समाप्त करते हैं, समाप्ति की ओर चल रहा है कि एक पंक्ति में कितने भी बच्चे हो और दाएं से पूछा गया हो और बाएं से निकालना हो, तो सीधा सा कुल में एक जोड़ो और माइनस जो भी डायरेक्शन दे रखे हो वो बता दो, आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो आज हम इसको यही छोड़ते हैं। यही छोड़ने के बाद कल देखेंगे कि इससे बढ़िया यानी कि इससे और अगले लेवल के क्वेश्चन। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन हो गए कि एक पंक्ति में ये कुल विद्यार्थी निकालने हो या लेफ्ट से निकालने हो राइट से निकालने हो, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये तरीका जब समझ में आ गया, प्रैक्टिकली समझ लो कि तुमने सोच लिया, जब तुमने सोच लिया तो समझो तुम्हारा बिल्कुल क्वेश्चन आसान बन गया। जब तुमने प्रैक्टिकल सोच लेते हो तो तुम्हारा आधा क्वेश्चन यही सोच हो जाता है कि मैं कितना, रीजनिंग का मतलब है कि तर्क, कितना तर्क लगा सकता है बच्चा, कितनी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। तो जितना तुमने तर्क लगा लिया उसमें प्रैक्टिकली सोच के, तो उतना आसान तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन आसान करने के लिए हमारा दिमाग की जरूरत होती है कि हम कितना दिमाग उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज हम यही छोड़ते हैं और कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से आगे से। धन्यवाद।